हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। यहाँ पे हम देखेंगे वन शॉट रिवीजन विथ इंपॉर्टेंट PYQ। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो वो भी चैनल पे अपलोडेड है, तो आप जाके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए, बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल्स और देयर कंपोनेंट्स टू डेवलप यूजफुल प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस फॉर ह्यूमन वेलफेयर। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल, उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म खुद या फिर उसके सेल कंपोनेंट्स, कुछ भी कंपोनेंट्स यूज करके हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाते हैं ह्यूमन के लिए, ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो ह्यूमन इंसुलिन, एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, बीटेड कॉटन, चीज एंड कर्ड। और मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन टू इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स। सो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का टू इंपॉर्टेंट टेक्निक है। नंबर 1 इज जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड नंबर 2 इज मेंटेनेंस ऑफ स्टेराइल कंडीशन। सो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है? डायरेक्ट मैनिपुलेशन करते हैं डीएनए को टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल जीन। इसमें क्या करते हैं? मैनिपुलेट करते हैं डीएनए को ताकि उसमें डायरेक्ट डिजायरेबल जीन को डाल सके। वेयर एज स्टेराइल कंडीशन क्या करते हैं? टू ग्रो ओनली द डिजायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड प्रिवेंट कंटामिनेशन। और इसमें उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो करेंगे जिससे कंटामिनेशन रोक सके। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन यानी कि जैसे कि आपने ये साइन देख लिया है, सीजर का काटना। राइट, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर कॉल्ड मॉलिक्यूलर सीजर बिकॉज दे कट डीएनए एट अ स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस। जैसे कि हमको कोई सीक्वेंस में कोई जीन का सीक्वेंस है, सपोज हमारे पास डीएनए है, उसमें जीन जो है इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला है, तो उसको हमको चाहिए, तो वहाँ पे वो स्पेसिफिक जगह पे काटेगा, दैट इज रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ईच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिकॉग्नाइज ओनली वन पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस। और एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक ही पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को क्या करेगा? रिकॉग्नाइज करेगा। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो ई कोड 1 रिकॉग्नाइज द सीक्वेंस GAATTC। ये सिर्फ सीक्वेंस रिकॉग्नाइज करता है ई कोड R1। आफ्टर कटिंग डीएनए यहाँ पे स्टिकी एंड बनेगा आर प्रोड्यूस। देखो जैसे कि ये डीएनए हो गया, यहाँ पे जब हम डीएनए को काटेंगे तो यहाँ पे ऐसे वाला बन जाएगा, एक हैंगिंग वाला, उसको हम स्टिकी एंड बोलेंगे। अगर ये बराबर बीच में से काट दिया तो दैट इज ब्लंट एंड। ठीक है, दिस स्टिकी एंड्स हैव सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग। यहाँ पे एक सिंगल स्ट्रैंड ओवरहैंग होगा। दे कैन इजिली पेयर विथ कंप्लीमेंट्री डीएनए फ्रेगमेंट्स। और जो कि वो दूसरे वाले डीएनए के साथ कंप्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? पेयर हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टी मेक्स जॉइन डीएनए मच ईजियर। और इस स्टिकी एंड की वजह से डीएनए जो है इजिली एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाता है। ठीक है ना। सम एंजाइम्स, जो कोई एंजाइम से जैसे कि ब्लंट एंड बना देता है, बट स्टिकी एंड्स आर मोर यूजफुल इन रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी बिकॉज दे इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ डीएनए ज्वाइनिंग। जैसे कि मैंने बता दिया, ब्लंट एज में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। ठीक है ना। सो नेक्स्ट आता है हमारा टॉम डीएनए लाइगेज। देखो यहाँ पे आपने फिगर देखा तो क्या देखा? ग्लू का काम क्या है? चिपकाना। राइट, सो आफ्टर डीएनए इज कट, क्योंकि डीएनए तो हमने काट लिया है, द डिजायर्ड डीएनए हैज टू बी अटैच टू द वेक्टर। वेक्टर यानी कि जो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म में लेके जाता है डीएनए। ठीक है ना। इसका डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। सो जो हमारा जीन जो है, जो चाहिए उसको कट तो कर लिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, अब क्या करेंगे? हम उसको चिपकाएंगे, है ना, वेक्टर में। सो दिस वर्क इज डन बाय डीएनए लाइगेज। और यही वाला काम, चिपकाने का काम ही डीएनए लाइगेज करता है। सो डीएनए लाइगेज ज्वाइन डीएनए फ्रैगमेंट बाय फॉर्मिंग फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और डीएनए लाइगेज ही है जो डीएनए को ज्वाइन करता है बाय क्या फॉर्म करता है? फॉस्फोडाइस्टर फॉर्म। सो ऑलवेज रिमेंबर कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है? डीएनए को काटता है और डीएनए लाइगेज डीएनए को चिपकाता है। ठीक है, तो चलिए, बोथ एंजाइम्स वर्क टुगेदर ड्यूरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और ये दोनों के दोनों एंजाइम एक साथ काम करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। ठीक है ना। तो चलिए, क्लोनिंग वेक्टर आए, जैसे कि मैंने वेक्टर अभी टर्म आया था हमारे में। राइट, क्लोनिंग वेक्टर इज अ डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैरीज द डिजायर्ड जीन इनटू अ होस्ट सेल वेयर इट कैन रिप्लिकेट। मतलब एक ऐसा डीएनए मॉलिक्यूल होता है जिसके थ्रू हमारा इंटरेस्ट जो होता है जिस जीन में, उसको ले जाता है कहाँ पे? होस्ट में, जहाँ पे हमारा डीएनए मॉलिक्यूल क्या करे? रेप्लिकेट करे। राइट, द मोस्ट कॉमनली यूज क्लोनिंग वेक्टर मेंशन इन द एनसीईआरटी इज PBR3। ये 2 साइंटिस्ट के नामों पे है, तो आप रट्टा मार लेना। ठीक है, क्लोनिंग वेक्टर का एग्जाम्पल PBR322। इट कंटेन, अब ये देखो PBR33 में क्या क्या होता है? इट कंटेन ORI, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यानी कि ये एक ऐसा साइट होता है वेयर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट। मतलब एक ऐसा साइट होता है जहाँ से डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और बिना ओरी के प्लाज्मिड कैन नॉट मल्टीप्लाई। और यहाँ ओरी ही नहीं है तो प्लाज्मिड वेक्टर, जो एक और वेक्टर है, वो मल्टीप्लाई ही नहीं होगा। दूसरा टर्म आता है सिलेक्टेबल मार्कर PBR33 में, 322 में। सो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जीन लाइक एम्पिसिलिन आर रेजिस्टेंस एंड टेट्रासाइलिन रेजिस्टेंस विच हेल्प आइडेंटिफाइंग बैक्टीरिया दैट हैव सक्सेसफुली टेकन अप अ प्लाज्मिड। और यहाँ पे इसके वजह से पता चलता है कि कौन सा बैक्टीरिया ने प्लाज्मिड ले लिया और कौन सा नहीं लिया। दूसरा होता है हमारा
रिस्ट्रिक्शन साइट, ये क्या है रिस्ट्रिक्शन साइट? ये एक स्पेसिफिक साइट्स होता है वे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट द प्लाज्मिड सो दैट फॉरेन डीएनए कैन बी इंसर्टेड। ये एक साइट होता है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम प्लाज्मिड को कट कर देता है, जहाँ पे हमको जो जीन चाहिए वो आराम से उधर इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। सो व्हेन अ फॉरेन डीएनए फ्रेगमेंट्स इज इंसर्टेड इनटू वन ऑफ द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, अगर जब फॉरेन डीएनए जो है उसको हम रेजिस्टेंस में डाल देंगे, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस में, उसके बाद दिस जोन जीन लॉस द इट्स फंक्शन, दिस मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन रिकम्बिनेंट बैक्टीरियल इज कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए देखेंगे कम्पिटेंट सेल एंड ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। सो नॉर्मली फॉरेन डीएनए जो है कैन नॉट एंटर बैक्टीरियल सेल बिकॉज बोथ डीएनए एंड द बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन कैरी अ नेगेटिवली चार्ज। देखो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरियल सेल में हमने यहाँ पे जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है और इस सेल को हम होस्ट सेल में डालेंगे तो ये नहीं लेगा, क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज होते हैं और नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, राइट। तो अब हम क्या बनाएंगे, उसको कम्पिटेंट अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विथ कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड फॉलोड बाय अ ब्रीफ हीट शॉक एट 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल को क्या करते हैं, कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड में रखते हैं, ट्रीट करते हैं और उसके बाद उसको जस्ट कोल्ड से निकाल के 42 डिग्री सेल्सियस में हीट शॉक देते हैं। दिस ट्रीटमेंट मेक द बैक्टीरियल सेल कम्पिटेंट, और इस ट्रीटमेंट की वजह से बैक्टीरियल सेल कम्पिटेंट हो जाता है, मतलब वो क्या होगा, कैपेबल ऑफ टेकिंग अ फॉरेन डीएनए, मतलब उसके वजह से वो फॉरेन डीएनए लेने लायक बन जाएगा। ठीक है। तो देखो दिस प्रोसेस इन विच कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल टेक अप रिकम्बिनेंट डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, और जिस प्रोसेस से कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल जो है वो फॉरेन डीएनए ले लेता है उसी को ही ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम ट्रांसफॉर्मेशन फॉरेन डीएनए कैन ऑल्सो बी इंट्रोड्यूस बाय माइक्रो इंजेक्शन, और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन ही एक मेथड नहीं है जिसके थ्रू बैक्टीरियल डीएनए में फॉरेन डीएनए डाल सकते हैं, बल्कि माइक्रो इंजेक्शन से भी डाल सकते हैं, जो कि एनिमल सेल में मेनली यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा जीन गन बायोलिस्टिक्स यूज्ड इन प्लांट सेल बाय शूटिंग डीएनए कोटेड गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल, है ना। जीन गन से भी हम डायरेक्ट डाल सकते हैं। एग्रोबैक्टरम ट्यूमिफेसेंस क्या है, नेचुरल बैक्टर यूज टू ट्रांसफरिंग जीन इनटू प्लांट्स। तो ये सब और भी मेथड्स है जिसके थ्रू हम फॉरेन डीएनए को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ये क्या है। सो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टू ऑब्टेन यूजफुल प्रोडक्ट। जैसे कि हमारे पास ये ई कोलाई का सेल है, डीएनए है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंसुलिन बनाने वाले जीन को यहाँ पे चिपका देंगे, है ना। तो ये जो डीएनए बना ये है हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए, राइट। द कंप्लीट प्रोसेस फॉलो अ फिक्स सीक्वेंस है। फर्स्ट में क्या करते हैं, डीएनए इज आइसोलेटेड फ्रॉम द डोनर ऑर्गेनिज्म, डीएनए लेके उसको आइसोलेट कर देते हैं। प्रोटीन एंड आरएनए आर रिमूव टू ऑब्टेन प्योर डीएनए, यहाँ पे इसके ट्रीट करके प्रोटीन और आरएनए को हटा देते हैं ताकि प्योर डीएनए मिल जाए। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लेते हैं और उस पर्टिकुलर, जैसे कि इंसुलिन बनाना है हमको, इंसुलिन वाला ही जीन कट करेंगे, उसके बाद प्लाज्मिड बैक्टर में स्पेसिफिक साइड में चिपका देंगे। द डिजायर्ड जीन इज इंसर्टेड इनटू प्लाज्मिड विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज फॉर्मिंग रिकम्बिनेंट डीएनए। जो हमको जीन चाहिए वो बैक्टीरियल सेल में चिपका देंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है। दिस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड इज इंट्रोड्यूस इनटू कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन, और इस रिकम्बिनेंट प्लाज्मिड को कंपिटेंट बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे थ्रू ट्रांसफॉर्मेशन। ओनली बैक्टीरिया कैरिंग रिकम्बिनेंट डीएनए आर सिलेक्टेड यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर, और कौन कौन से बैक्टीरिया में रिकम्बिनेंट डीएनए है इसको सिलेक्ट करते हैं यूजिंग सिलेक्टेबल मार्कर। दिस बैक्टीरिया मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस यूजफुल प्रोटीन सच एज ह्यूमन इंसुलिन, ग्रोथ हार्मोन्स एंड वैक्सीन। और ये वाले बैक्टीरिया अगर फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये लोग हमारे जीन के हमारे अकॉर्डिंग क्या हम लोग प्रोड्यूस करवाना चाहते हैं वो कर देंगे। ठीक है ना। सो वो करेंगे, ठीक है ना। जैसे कि हमको गाय का दूध वाला बैक्टीरिया चाहिए, गाय का दूध वाला जीन काट के बैक्टीरिया में डालेंगे तो वो भी करना जानते हैं ये लोग। ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे भाग गया। ओके, सो दिस एंटायर प्रोसेस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग, और ये सारे प्रोसेस को ही मॉडर्न जेनेटिक इंजीनियरिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पीसीआर, दैट इज पॉलीमर चेन रिएक्शन। समटाइम्स ओनली अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डीएनए इज अवेलेबल। कभी कभी किसी क्राइम पेट्रोल तो आपने देखा होगा, है ना। तो कभी कभी सिर्फ ब्लड स्टेन बच जाता है, उसमें छोटा सा डीएनए सेट मिलता है, तो उसको क्या करेंगे साइंटिस्ट लोग, एक डीएनए से काम नहीं चलेगा तो क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, पीसीआर यूज करते हैं, पॉलीमर चेन रिएक्शन, जिसमें एक डीएनए मॉलिक्यूल डाल के मिलियंस ऑफ कॉपी ऑफ डीएनए सेगमेंट्स निकाल सकते हैं। सो इसके लिए यूज करते हैं डीएनए पीसीआर रिक्वायर फॉर टेम्पलेट डीएनए, प्राइमर्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, टैग डीएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पे टैग डीएनए पॉलीमरेज इज ऑब्टेन फ्रॉम द बैक्टीरियम कॉल्ड
थर्मस एक्वाटिकस। टाक डीएनए पॉलीमरेज जो है ये कहाँ से ऑब्टेन होता है? एक बैक्टीरिया से जिसका नाम है थर्मस एक्वाटिकस। ठीक है, याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। इट इज हीट स्टेबल सो इट कैन विथस्टैंड द हाई टेम्परेचर यूजिंग ड्यूरिंग पीसीआर। अब देखो ये इतना हीट स्टेबल है कि वो हाई टेम्परेचर पे भी रह सकती है बिना बिगड़े हुए। पीसीआर ऑकर इन 3 स्टेप। पीसीआर का 3 स्टेप होता है। नंबर 1 इज डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन इज अबाउट 95 डिग्री सेल्सियस पे इसको क्या करते हैं? डबल स्टैंडर्ड डीएनए को सेपरेट करते हैं सिंगल स्ट्रैंड में। उसके बाद है एनिलिंग। एनिलिंग इज द सेकंड स्टेप। यहाँ पे क्या होता है? एट अबाउट 50 to 60 डिग्री सेल्सियस प्राइमर अटैच टू डीएनए स्ट्रैंड। उसके बाद एक्सटेंशन स्टेप इज द इसको 72 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। टाक डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज, यहाँ पे नया डीएनए बनने लगता है और 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8 ऐसे करते करते छोटे से डीएनए का मिलियंस ऑफ कॉपी बना लेते हैं। ईच पीसीआर साइकिल डबल द अमाउंट ऑफ डीएनए एंड आफ्टर मेनी साइकिल्स मिलियंस ऑफ कॉपी आर प्रोड्यूस। पीसीआर वाइजली यूज्ड इन कहाँ पे यूज होता है? डिजीज डायग्नोसिस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, फोरेंसिक साइंस और साथ ही साथ पैटर्निटी टेस्ट एंड जेनेटिक रिसर्च। ठीक है ना। नेक्स्ट टर्म आता है हमारे इस चैप्टर के लास्ट में इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो आफ्टर पीसीआर डीएनए फ्रेगमेंट्स नीड टू बी सेपरेटेड। पीसीआर के बाद डीएनए फ्रेगमेंट्स अलग अलग चाहिए तो वहाँ पे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज किया जाता है। सो डीएनए हैज़ अ नेगेटिवली चार्ज, पता है हम सभी को, ड्यू टू फॉस्फेट ग्रुप, राइट। सो फॉस्फेट ग्रुप की वजह से डीएनए के पास नेगेटिवली चार्ज होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज अप्लाइड डीएनए मूव फास्टर टुवर्ड्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। और क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो ये पॉजिटिव की तरफ भागेगा कूद के। तो यहाँ पे क्या पता चला कि स्मॉलर डीएनए जो है वो जल्दी जल्दी मूव करेगा, है ना, एग्रोथ जेल के साथ, वाइल लार्जर फ्रेगमेंट्स क्या करेगा? स्लोली मूव करेगा। याद रखने वाली बात है, ठीक है ना। द सेपरेटेड डीएनए इज स्टैंड विथ एथिडियम ब्रोमाइड एंड ऑब्जॉर्ब अंडर यूवी लाइट। और सेपरेटेड डीएनए को हम, क्योंकि डीएनए को हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसको एथिडियम ब्रोमाइड के साथ ट्रीट करना पड़ेगा। उसके बाद यूवी लाइट जैसे ही पास करेंगे हमको ऑरेंज बैंड्स दिखने लगेंगे, वो दैट इज डीएनए। ओके, सो द रिक्वायर्ड डीएनए बैंड्स इज कट फ्रॉम द जेल प्योरीफाइड। उसके बाद जो हमको जेल जो डीएनए की जरूरत है उसको हम जेल प्योरीफाइड से काट लेंगे। इस प्रोसेस को इल्यूशन कहा जाता है। नेक्स्ट हमें हमारा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द वंस द डिजायर्ड प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस। जब हमको जो चाहिए होता है वो बन गया है, इट कैन नॉट बी यूज इमीडिएटली। ये डायरेक्ट यूज नहीं कर सकता है क्योंकि उसमें बहुत से इंप्योरिटीज होंगी। सो टू प्रोडक्ट अंडरगोज द प्रोडक्ट अंडरगोज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्योंकि हम डायरेक्ट उसको यूज नहीं कर सकते तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग करते हैं। उसमें क्या होता है? सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन, क्वालिटी टेस्टिंग, सेफ है कि नहीं है सेफ, सो फॉर्मुलेशन एंड देन आफ्टर पैकेजिंग के बाद ही कहीं जाके वो प्रोडक्ट यूज करने को मिलता है। ओनली आफ्टर दीज स्टेप इज द बायोटेक्नोलॉजी प्रोडक्ट मेड बाय available for medical or commercial use. For example, insulin produced by bacteria is purified, tested for safety and then packed into sterile vials for the reaching diabetic patient. ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। तो चलिए PYQ देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज डिफाइन recombinant DNA, explain how it is formed. So answer is recombinant DNA is a DNA molecule formed by joining DNA fragments from 2 different organism. ठीक है ना। फॉर्मेशन क्या है? आइसोलेटेड क्या करते हैं? डीएनए, डोनर डीएनए को आइसोलेट करते हैं, कट डोनर डीएनए एंड प्लाज्मिड यूजिंग द नेम सम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम को कट करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? ज्वाइन द डिजायर्ड जीन विथ प्लाज्मिड यूजिंग डीएनए लाइगेज। और उसके बाद द रिजल्ट डीएनए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड रिकम्बिनेंट डीएनए। ठीक है ना। तो ऐसे फॉर्म होता है डीएनए, रिकम्बिनेंट डीएनए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? व्हाई इज PBr322 कॉल्ड एन आइडियल क्लोनिंग वेक्टर? तो आंसर देखो, PBr322 is widely used because it contain origin of replication. origin of replication तो हमको चाहिए selectable marker होता है इसमें, ampicillin resistance and tetracycline resistance. several restriction sites होता है, size small होता है making it easy to replicate and manipulate. size छोटा होता है इसीलिए easy है and these features make the efficient cloning vector. इसीलिए PBr3 को widely use किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक्सप्लेन पीसीआर, व्हाई इज टाक डीएनए पॉलीमरेज इज यूज्ड. सो पीसीआर इज अ टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई स्पेसिफिक डीएनए सेगमेंट्स एंड प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ कॉपी. अभी मैंने बताया, राइट. तो इट इन्वॉल्व 3 स्टेप. इसमें पीसीआर क्या है? व्हाई इट टाक पॉलीमरेज यूज्ड. देखो यहाँ पे तीन क्या है प्रोसेस यूज करता है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सटेंशन, राइट. तो यहाँ पे टाक पॉलीमरेज क्या है? टाक पॉलीमरेज इज यूज बिकॉज इट इज हीट रेजिस्टेंस एंड रिमेन एक्टिव इवन एट द हाई टेम्परेचर. क्योंकि हाई टेम्परेचर पे भी अपने आप को बिगाड़ता नहीं है. सो इसीलिए पीसीआर में टाक पॉलीमरेज का यूज किया जाता है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्लेन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. ये क्या है? सो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ टेक्निक यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर साइज. अकॉर्डिंग टू देयर साइज डीएनए फ्रेगमेंट्स को अलग करना ही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है. डीएनए मूव थ्रू एग्रोथ जेल टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. देखो यहाँ पे जैसे एग्रोथ जेल डालेंगे वहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ डीएनए भागेगा क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है. सो स्मॉल फ्रेगमेंट्स क्या करेगा? जल्दी जल्दी मूव करेगा और लार्ज वाला थोड़ा सा धीरे करेगा. तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा लार्ज है कौन सा छोटा है.
राइट। द डीएनए बैंड्स आर स्टैंड विथ इथिडियम ब्रोमाइड, और डीएनए क्योंकि हम डायरेक्ट नहीं देख सकते तो उसको हम इथिडियम ब्रोमाइड से देखेंगे विजुअली अंडर यूवी लाइट, एंड देन डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट्स इज रिकवर बाय इल्यूशन। इल्यूशन इज द प्रोसेस। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। सो देखो, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, प्यूरिफाइंग, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे प्योरीफाई सेपरेशन होता है सब कुछ। इट इज़ इंपॉर्टेंट बिकॉज इट रिमूव इम्प्योरिटीज, इंश्योर द प्रोडक्ट सेफ्टी, साथ ही साथ इंप्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी भी करता है, एंड मेक्स द प्रोडक्ट सुटेबल फॉर मेडिकल एंड कमर्शियल यूज़। सो स्टूडेंट, ये था कुछ PYQ जिसका मैंने सोल्यूशन दिया है। आई होप आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लग रही है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए जिससे हमको मोटिवेशन मिले और वीडियो बनाने के लिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।